इंडिया ने बहुत राजा देखे हैं। हर राजा की अपनी एक अनोखी कहानी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कुछ अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे जो अपनी अनोखी आदतों के लिए मशहूर थे। लेकिन एक राजा अपने खाने के शौक के लिए मशहूर था, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा। उनकी कहानी वाकई दिलचस्प है। पूरे देश में राजा के नाम से जाने जाते थे जो सचमुच खाने के बहुत शौकीन थे। उनकी भूख और खाने की आदतें किसी किंवदंती से कम नहीं थीं। बेगड़ा की कहानी इतिहास और खाने के प्रति उनकी उत्सुकता का मजेदार मिश्रण है। उनके खाने के शौक ने उन्हें एक अनोखी पहचान दी। जरा सोचो, एक राजा जो 10 आदमियों से भी ज्यादा खाना खाता हो। ये थे बेगड़ा। उनकी दावतें और भोज सचमुच अद्वितीय थे। खाने से उन्हें उतना ही प्यार था जितना अपने राज्य से, और उनका खाना किसी किंवदंती से कम नहीं था। उनके भोज में हर प्रकार के व्यंजन होते थे। लेकिन बेगड़ा सिर्फ खाने के शौकीन ही नहीं थे, वो एक महान योद्धा भी थे जिन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वो एक राजा थे, योद्धा थे, और अपनी आदतों और अजीबोगरीब हरकतों के लिए मशहूर थे। उनकी कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। सुल्तान महमूद बेगड़ा अमीर खानदान में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हां, भूखे जरूर पैदा हुए थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में राजा बनने के बाद वो 2 चीजों के लिए मशहूर हो गए। उनका हट्टा कट्टा शरीर और उससे भी ज्यादा उनकी गजब की भूख। जरा सोचिए, एक जवान लड़का अभी किशोरावस्था में भी नहीं पहुंचा और राजा बनने के लक्षण दिखा रहा है। बेगड़ा की भूख पूरे राज दरबार में चर्चा का विषय रहती थी। कुछ लोग हैरान रहते तो कुछ लोग उन पर हंसते, लेकिन सब जानते थे कि इस जवान राजा की भूख अद्भुत है। तो अब बात करते हैं असली मुद्दे की, खाने की। सुल्तान महमूद बेगड़ा के खाने की आदतें वाकई में हैरान कर देने वाली थीं। सुल्तान बेगड़ा का रोज का खाना सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे। उनकी भूख और खाने की मात्रा दोनों ही अद्वितीय थी। कहते हैं कि वो हर रोज पूरे 37 किलो खाना खाते थे। सोचिए, 37 किलो खाना एक दिन में। जी हां, आपने सही सुना, 37 किलो। ये मात्रा किसी आम इंसान के लिए कल्पना से परे है। अगर आसान भाषा में कहें तो वो हर रोज एक छोटे बच्चे के वजन के बराबर खाना खाते थे। ये सुनकर ही पेट भर जाता है। एलेना, उनकी सुबह की शुरुआत होती थी एक अनोखे नाश्ते से जो किसी भी आम इंसान के लिए बहुत भारी होता। 1 कप शहद, 1 कटोरी मक्खन, और ये तो बस शुरुआत थी। और पहाड़ जितने 150 केले। जी हां, 150 केले। जी हां, आपने सही सुना, 150 केले। ये मात्रा सुनकर ही हैरानी होती है। और ये तो बस शुरुआत थी। दिन की शुरुआत ही इतनी भारी होती थी, तो सोचिए दिन भर में क्या क्या खाते होंगे। दिन भर में वो कई तरह के व्यंजन खाते, जिनमें मांस, मछली और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां शामिल होती थीं, जिससे गुजरात के खान-पान की विविधता का पता चलता है। सुल्तान बेगड़ा का भोजन न केवल उनकी भूख को संतुष्ट करता था, बल्कि गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाता था। बेगड़ा का खाने का प्यार सिर्फ खाने के वक्त तक ही सीमित नहीं था। कहते हैं कि वो रात को अपने बिस्तर के पास भी खाना रखते थे। जरा सोचिए, आधी रात को आपकी आंख खुले और आपको पानी का गिलास नहीं बल्कि पकवानों से भरी थाली दिखे। इस अजीब आदत की वजह से ही उन्हें ऐसे राजा के तौर पर जाना जाने लगा जो खाने के लिए जीता था। ऐसा लगता था जैसे वो सोते हुए भी अपने खाने से ज्यादा दूर नहीं रह सकते थे। ये आदत भले ही मजेदार हो, पर ये इस बात का भी सबूत है कि उन्हें खाने का कितना जुनून था। भाग 5। सिर्फ पेटू ही नहीं। एक राजा और उसका राज्य। हालांकि लोग सुल्तान बेगड़ा को उनके खाने के शौक के लिए याद रखते हैं, पर यह बात भी याद रखना जरूरी है कि वो सिर्फ खाने के शौकीन राजा ही नहीं थे। उनके शासनकाल में उन्होंने अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वो एक चतुर शासक थे जिन्होंने रणनीतिक गठबंधन और सैन्य अभियानों के जरिए
अपने राज्य का विस्तार किया। उनके नेतृत्व में गुजरात सुल्तानत ने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और अपने क्षेत्र को बढ़ाया। उनके शासनकाल में गुजरात काफी समृद्ध हुआ। व्यापार और वाणिज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। गुजरात के बाजारों में रौनक थी और व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में जाना जाता था और लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके दरबार में न्याय की गूंज थी और प्रजा को हमेशा न्याय मिलता था। उनकी दयालुता और न्यायप्रियता ने उन्हें जनता के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। उन्होंने मस्जिदों, किलों और जलाशयों का निर्माण करवाया, जो आज भी स्थापत्य कला के शानदार नमूने हैं। इन संरचनाओं ने न केवल राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि धार्मिक और सामाजिक जीवन को भी समृद्ध किया। उनका शासनकाल गुजरात के लिए स्वर्णिम युग था, जो समृद्धि और स्थिरता के लिए जाना जाता है। इस समय में गुजरात ने कला, संस्कृति और विज्ञान में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। यह युग वास्तव में गुजरात के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय था। भाग 6। रेशमी मानक, बेगड़ा का मूंछों वाला आदेश। खाने के अलावा बेगड़ा को अलग अलग चीजों का भी शौक था। उनकी एक अजीबोगरीब पसंद थी रेशम। रेशम के कपड़े या पर्दे नहीं, बल्कि रेशम जैसी मुलायम मूंछें। वो इस बारे में इतने सख्त थे कि उन्होंने अपने दरबार में सभी को अपनी ही तरह लंबी, अच्छी तरह से सजी हुई मूंछें रखने का आदेश दे दिया था। जरा सोचिए, उनके दरबार का नजारा कैसा होता होगा, जहां सभी लोग अपने राजा के इस अजीब और गरीब शौक की वजह से शानदार मूंछें रखते थे। भाग 7। बेगड़ा की विरासत, सिर्फ पेटू से कहीं बढ़कर। सुल्तान महमूद बेगड़ा की विरासत काफी जटिल है। बेशक उन्हें खाने के शौकीन राजा के रूप में याद किया जाता है और उनकी भूख आज भी लोगों को हैरान और मजेदार लगती है, लेकिन सिर्फ इसी रूप में उन्हें देखना सही नहीं होगा। बेगड़ा एक कुशल शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, कला के संरक्षक थे और अपनी अनोखी आदतों और जुनून के लिए जाने जाते थे। वो विरोधाभासों से भरे इंसान थे, एक शक्तिशाली राजा जिन्हें बच्चे जैसा खाने का शौक था, एक निडर योद्धा जिन्हें रेशमी मूंछों का शौक था। भाग 8। एक राजा का मानवीय पक्ष। इतिहास अक्सर राजा रानियों को महान व्यक्तियों के रूप में याद करता है और उनके शाही तमगे के आगे उनका मानवीय पक्ष कहीं खो जाता है। लेकिन बेगड़ा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली शासक भी इंसान ही होते हैं, जिनकी अपनी खासियतें, अजीबोगरीब आदतें और हां, कमजोरियां भी होती हैं। उनका खाने का शौक भले ही असाधारण रहा हो, लेकिन ये एक आम इंसानी आदत भी थी, जिससे आज भी लोग खुद को जोड़ सकते हैं। एक तरह से खाने के प्रति उनका प्यार उनके शाही ओहदे के बावजूद उन्हें और भी ज्यादा इंसान बनाता है। भाग 9। एक राजा की याद। सुल्तान महमूद बेगड़ा की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और युद्धों के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में भी है जिन्होंने उस समय को आकार दिया। उनकी कहानियां, उनके व्यक्तित्व, उनके जुनून, ये सब मिलकर अतीत की रंगीन तस्वीर बनाते हैं। बेगड़ा की कहानी भले ही अजीब और गरीब हो, हमें बीते युग की एक झलक दिखाती है और याद दिलाती है कि इतिहास आश्चर्यों से भरा है और कभी-कभी सबसे अनोखी कहानियां ही सबसे लंबे समय तक याद रहती हैं।